सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि गायनाकोलॉजिस्ट की लाइफ में एक मुश्किल चीज़ भी होती है, वो ये कि हम लड़कियां गायनाकोलॉजिस्ट को पहला विजिट जो देते हैं वो शादी के बाद देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने उससे पहले कभी गायनाकोलॉजिस्ट का नाम जो है ना वो भी शायद सुना ही नहीं होता। सुना नहीं होता। और दूसरा, यूजुअली ये तो एक हम डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 90% पॉपुलेशन जो है वो है जिन्होंने डॉक्टर्स को फर्स्ट टाइम देखना ही अपनी प्रेगनेंसी में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल पॉपुलेशन। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट उनकी लाइफ में नहीं आया तो यूजुअली बहुत सी फीमेल्स पहले कभी किसी डॉक्टर से मिली ही नहीं होती। यूजुअली घरों के जो रेमेडीज़ होती हैं उनके साथ ही जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया उसका ट्रीटमेंट हो गया। बट रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और ऑफ कोर्स उसमें जितना भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका बहुत हाथ है, लेकिन स्टिल बहुत सी केसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आके सामने आते हैं और डायग्नोज होते हैं, एंड दैट इज़ अ कंसर्निंग थिंग। तो उससे फिर लाइफ रिस्क पे नहीं आती है आपकी? उसमें लाइफ इस तरह से रिस्क पे आ जाती है पेशेंट की कि अगर कोई पेशेंट अनेमिक है या आयरन डेफिशिएंसी उसको ऑलरेडी चल रही है और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम रह जाता है कि हम उसको बिल्ड भी करें। और बिल्ड करने के साथ साथ जो बच्चा उसमें ऑलरेडी डेवलप हो रहा है या जो फीटल ग्रोथ हो रही है वो किस हद तक हो चुकी है और वो कितनी डेफिशिएंसीज ऑलरेडी वो फीटस टॉलरेट कर चुका है, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। और आयरन डेफिशिएंसी तो हम देखते हैं बहुत कॉमन आती है। बहुत कॉमन है। उसमें जो रीजंस हैं वो सैनिटेशन के जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी का कम होना है, जो सेफ़ वाटर सप्लाईज़ हैं वो कम होना है, एंड फूड ओवर कुकिंग बहुत ज़्यादा है। ओवर कुक करके अगर हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं तो हम उसको इतना ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं कि आयरन कम हो जाता है। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर आप आयरन ले रहे हैं इन एनी फॉर्म तो आप उसके साथ आयरन चिलेटर्स या आयरन बाइंडर्स ले लेते हैं, जैसे टी ले ली, कॉफ़ी ले ली या कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, तो वो आयरन सारे का सारा वेस्ट हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आयरन 8 HB के लेवल्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं? अगर कोई भी यंग लड़की हमारे पास 7 to 8 हीमोग्लोबिन के साथ आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि आइदर इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर ये थैलेसीमिया या कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि थैलेसीमिया के जो ट्रेट्स हैं यानी माइनर डिग्री थैलेसीमिया वो बहुत कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में। तो जब भी हम इन पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं तो हम थैलेसीमिया को रूल आउट नहीं करते। अब यूजुअली देखा जाता है कि एक एवरेज इनकम वाले घर के अंदर एक ऐसी फूड जो है वो अवेलेबिलिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी नहीं करवा रही होती, अनटिल अनलेस कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करें कि खाने के साथ ही चाय ले रहे हैं, खाने के साथ ही कॉफ़ी ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि आयरन को बाइंड कर रही हैं, और ये सारा का सारा काम एक लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट ने यूज। इसके अलावा अगर वाटर दिमाग नहीं है कि ये रीज़न क्या है। अगर तो वो रीज़न कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो उसको डिफरेंट यूजुअली पेशेंट जो ओरल आयरन टॉलरेट वाइज हम ओरल आयरन थेरेपी उनको करते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लैक भी कर रहा होता है। यहाँ पे जो मेरे माइंड में एक सबसे पहला क्वेश्चन वो आता है ना, वो ये आता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि बल्कि जो आपका आने वाला बच्चा है उसके लिए भी बड़े नुकसान है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बल्कि क्लिनिक में बहुत जॉली वे में बता रही होती हैं, हम दवाइयाँ खाते ही नहीं हैं, लाइफ टाइम कभी भी नहीं खाई। फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि ये आपके बच्चे में पैदाइश के वक्त तो जाहिर नहीं होगी, लेकिन लेटर ऑन जो उसकी IQ आपके सामने शो होगा उसके अंदर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा अगर पेशेंट या बेबी जो है वो एक आयरन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ हुई हुई है। और ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है जो कि बहुत से पेशेंट्स को मोटिवेट करता है। एंड आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा ट्रिक ढूंढा हुआ है लोगों को समझाने का, बताने का। दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। अगर मदर आयरन डेफिशिएंट है तो जो बेबीज हैं वो कॉग्निटिव उनकी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। अब हमारे यहाँ कॉग्निशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है, जिस तरह से आपने चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, वो सब चीज़ें आपकी कॉग्निशन में आ जाती हैं, आपका सोशल एटीट्यूड आ जाता है। यही वजह है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉग्निशन के देखे जा रहे हैं, बिकॉज मदर्स आर आयरन डेफिशिएंट। ओह माय गॉड, इसको हम ट्रीट करने की पूरी कोशिश करेंगे।